ना बच्चे सत श्रीकाल टू ऑल ऑफ यू। ए बच्चे प्लस टू क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री और एदा बच्चे चैप्टर है सोल्यूशन और आज बच्चे का फर्स्ट लेक्चर। हुण बच्चे सोल्यूशन चैप्टर शुरू करने तो पहला सानू ये बारे कुछ बेसिक गल्लां सानू आनियां चाहिए कि सोल्यूशन की हुंदा, कितनी टाइप्स है, किस तरह क्लासीफाई करना, इनू एक्सप्रैस करने के की तरीके है। सो ये बच्चे सारिया गल्लां असीं जनरल इंट्रोडक्शन च कर लईआं। हुण बच्चे तुसीं अपनी छोटी क्लास च पढ़िया होएगा कि सोल्यूशन मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर। नो डाउट इट्स ओके, तुसीं दो चीज़ां मिक्स करो वो सोल्यूशन बन जाएगा। सब तो बेसिक एग्जाम्पल, तुसीं पानी च खंड घोल दो, खंड अगर पानी च घुल गई दैट्स अ सोल्यूशन। तुसीं पानी च नमक घोल दो वो भी सोल्यूशन। कोई दो चीज़ां आपस मिक्स कर दो तो तारे दिमाग के अकॉर्डिंग वो सोल्यूशन। फिर बच्चे जी साइंटिफिक ये डेफिनेशन उन्होंने ध्यान नाल सानू समझना आना चाहिए। यह नहीं कि दो चीज़ां तुम देखिया कि मिक्स हो गई वो सोल्यूशन। सो प्रॉपर सानू डेफिनेशन आनी चाहिए। प्रॉपर बच्चे सोल्यूशन की डेफिनेशन कि एक सोल्यूशन का मतलब तुसीं उहदे च जिन्नियां मर्जी चीज़ां मिक्स करो, बस बेसिक कंडीशन की है जिहड़ियां चीज़ां तुसीं मिक्स करदियां वो आपस च रिएक्ट नहीं करनियां चाहिए। अगर वो चीज़ां आपस च रिएक्ट कर गई तो फिर वो सोल्यूशन नहीं। हुण तुसीं कहोगे सर रिएक्ट करन ते डिजोल्व होने की फर्क है? बड़ा फर्क है बच्चा। दो चीज़ां का आपस च रिएक्ट करना मतलब आपस च रिएक्ट करके उन्हां च कोई कैमिकल बॉन्ड बन गई, कैमिकल बॉन्ड बन गई वो कोई नवा मॉलिक्यूल बन गया, मीनस वो रिएक्ट हो गया। दो चीज़ों का सिंपली डिजोल्व होना मतलब वो दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, अपनी उन्होंने आइडेंटिटी गवाई नहीं है, वो दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग है पर वो कट्ठे पे, बस इसका मतलब वो सोल्यूशन। सो सोल्यूशन मे हैव मैनी कंपोनेंट्स। एक सोल्यूशन में बड़े कंपोनेंट्स बड़िया चीज़ां हो सकती, पर तुसीं जिन्नियां बच्चे चीज़ां पाओ मेन कंडीशन है कि उन्होंने आपस में रिएक्ट नहीं करना। यह बच्चे बेसिक गल है सोल्यूशन। जिस बच्चे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दस हले तुसीं नोट नहीं करना, मैं तुम्हें सारी गल दसना किस तरह तुसीं लिखनी सारी गल। पहला जस्ट जी जनरल इंट्रोडक्शन है, पहला असीं समझ लीए कि सोल्यूशन चैप्टर च की हुण जे बच्चे एम को एक बीकर, ए बीकर च मैं हाइड्रोजन गैस पाना। बीकर च हाइड्रो गैस है मीनस कोई भी गैस कितना बनी होती है मॉलिक्यूल्स ना, ऐसा सानूं पता ना। ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। हुण तुसीं इसे बीकर च ऑक्सीजन गैस पा दो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आए मॉलिक्यूल्स होने वाले बोलेगा मतलब तुसीं दोनों गैसेस मिक्स कर। सो हाइड्रो मॉलिक्यूल्स भी है ते ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी। लो तुम दसो की है सोल्यूशन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की आपस में रिएक्ट करते थे। इन्होंने बच्चे जनरल कंडीशन में इन्होंने रिएक्ट नहीं करना। हाइड्रो मॉलिक्यूल्स वखरे पे है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वखरे हैं, बस हैगा की है कि बीकर च कोल कोल पे है। हाइड्रो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है कोल कोल आ गए पर आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। जिन्नी देर तक इन्हें मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे उन्नी देर तक यह की है इट्स अ सोल्यूशन। सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की है इस सोल्यूशन के कंपोनेंट्स है। जो चीज़ां असीं मिक्स करके सोल्यूशन बना देंगे मतलब जी चीज़ बन जाती है सोल्यूशन जिहड़ियां चीज़ां मिक्स करके असीं वो सोल्यूशन बनाते हैं उन्होंने असीं कंपोनेंट्स कहते हैं। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की है कंपोनेंट्स। हाइड्रो ऑक्सीजन तुसीं मिक्स किया सोल्यूशन बन गया। यह बच्चे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, सिंपली एक दूसरे के कोल आके पे मीनस कहांगे एक दूसरे मिक्स है। हुण बच्चे मैं कर मैं ये करंट पास कर जो तुम ये करंट पास करोगे इलैक्ट्रिक आर्क सैटअप करोगे रैदर ऐसे ही वर्ड तो तुम देखोगे बच्चे कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये आपस रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपस रिएक्ट किए और की बन जाएगा वाटर, बैलेंस कर देंगे। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस रिएक्ट किए वाटर बन गया।
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ? ਵਾਟਰ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਪਾਣੀ पर रिएक्ट करके पानी बन चुका है। सो सारे मॉलिक्यूल्स की है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पानी बन चुके होंगे। ਇਹਦਾ मतलब है कि होना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस रिएक्ट करके की है वाटर बना चुके हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ हैं। सोल्यूशन ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਗੇ। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे है मींस वो दोनों कल्ले कल्ले पे है, हाइड्रोजन अपने रिएक्शन देगा, ऑक्सीजन अपने वक्री रिएक्शन देगा, वो मॉलिक्यूल उस तरह पे है, मॉलिक्यूल उस तरह पे है, बस वो सिंपली इकट्ठे हो गए पे है। इट्स अ सॉल्यूशन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटीज गवा लन मींस जो रिएक्शन हाइड्रोजन ने करना वो ना करे, जो ऑक्सीजन ने रिएक्शन करना वो ना करे, तो फिर समझ लो बच्चे कि वो हुण अपनी आइडेंटिटीज गवा चुके हैं, वो हुण एक सॉल्यूशन बन चुका। क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप रिएक्ट करके पानी अगर बन गया तो ये सारे रिएक्शन वाटर के होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई रिएक्शन नहीं होगा। नाउ इट्स नॉट ए सॉल्यूशन। सो पहले बच्चे जी गल है सॉल्यूशन की डेफिनेशन। सॉल्यूशन मे हैव मैनी कंपोनेंट्स बट दीज कंपोनेंट्स ओनली dissolve or mix with each other and don't react with each other. If they react then it's no longer a solution। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 3 4 5 ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਸ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਏ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਮਿਕਸ, ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਆਪਸ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣ। ਅਗਰ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। और सानू बच्चे इस पूरे चैप्टर च बाइनरी सोल्यूशन का मतलब है कोई होएगी एक अद्धी प्रॉब्लम जिस तुम देखोगे कि 2-3 चीज़ां आपस मिक्स, 3-4 चीज़ां आपस मिक्स हुई, अदरवाइज 2 ही कंपोनेंट्स की है मिक्स होए होंगे, एवं दी साडी प्रॉब्लम्स है। सो जिहदे बच्चे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स मिक्स होन वो सोल्यूशन बने, एवं दे सोल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सोल्यूशंस। और बाइनरी सोल्यूशन च जिहड़े 2 कंपोनेंट्स है वो 2 कंपोनेंट्स किहड़े होंगे, एक सल्यूट और एक सोलवेंट। सल्यूट प्लस सोलवेंट की बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है। सो सल्यूट अगर तुम सोलवेंट मिक्स कर दो तो की बन जाता सॉल्यूशन। और 2 चीजें एक सल्यूट एक सोलवेंट, जिसका सॉल्यूशन बनेगा केड़ा आएगा बाइनरी सॉल्यूशन। हुन बच्चे सल्यूट और सोलवेंट दोनों की है कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन। सल्यूट बच्चे एवं दा कंपोनेंट है जिहड़ा लैस अमाउंट पे आंदा, घट अमाउंट पे आएगा। सोलवेंट वो कंपोनेंट है जिहड़ा ज़्यादा अमाउंट च पिया है। अगर तुसी पानी च खंड घोलदे जे तो नैचुरल तुसी खंड इन्नी कदी नहीं होती जिन्ना पानी। सो खंड तुसीं अग्गे 2 चम्मच घोलोगे, पानी बथेरा पानी है तो ये वाटर की हो गया सॉल्वेंट, और खंड या शुगर की होगी सल्यूट। अगर पानी से असीं नमक घोलते हैं तो नमक की हो गया NaCl, इट इज़ सल्यूट, और पानी की हो गया सॉल्वेंट। सो जिहड़ी चीज़ ज़्यादा अमाउंट पई है वो सॉल्वेंट है, जिहड़ी चीज़ घट अमाउंट पई है वो सल्यूट है। ये बच्चे सोल्यूशन असीं क्लासीफाई करते हैं, इन बच्चे क्लासीफाई करते हैं 2 तरीके। एक बच्चे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस एंड नॉन एक्वस। हुण बच्चे देखो एक्वस, एक्वस जिहड़ा वर्ड है ना बच्चे, एक्वस विच जिहड़ा वर्ड है दैट इज AQUA।
It is and become aqua. Aqua is a Greek word for water. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾ ਗਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਕਵਾ ਗਾਰਡ, ਐਕਵਾ ਸਟੈਂਡਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਵਾ ਸਟੈਂਡਸ ਵਾਟਰ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਐਕਵਸ। ਐਕਵਸ ਮੀਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਲਏਗਾ। ਐਕਵਸ ਸਟੈਂਡਸ ਵਾਟਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਵਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ, ਬੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਕੋਹਲ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ, ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡਸ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਨ ਐਕਵਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਕਵਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੀਨਸ in which solvent is water, और non aqueous ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਐਜ਼ ए solvent ਹੋ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। दूसरी बच्चे क्लासिफिकेशन है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਮੀਨਸ ਕੰਪਲੀਟ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, that is called as saturated। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਵਾਟਰ। ਮੇਨ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਵਾਟਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਘੋਲ ਦੇਣੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 70 to 80% ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਪਾਣੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਘੁਲਦੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਬੀ ਵਾਟਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ, ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਮਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘੁਲ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਖੰਡ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੁੱਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਘੁੱਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਘੁੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਘੁੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘੁਲਣੀ ਸੀ ਘੁਲ ਗਈ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘੁਲਣੀ ਸੀ ਘੁਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਸਿੱਧੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਟਮ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੋਟਮ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਬੋਟਮ ਬੀਕਰ ਦੇ ਬੋਟਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸ਼ੂਗਰ ਘੁਲਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘੁਲਣੀ ਸੀ ਘੁਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸੈਚੂਰੇਟ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਘੋਲ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਘੋਲ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਟਮ ਆਫ ਬੀਕਰ ਤੇ ਬਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀਆਂ
वो एक दूजे नाल घुलियां मिलियां रहन थले बॉटम ते ना बहने शुरू जिन ओदे मॉलिक्यूल्स अगर ओदे मॉलिक्यूल्स बॉटम ते बहने शुरू हो गए तो समझ लो वो फिर सोल्यूशन नहीं है सो सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब कि अगर मैं इस इत्थे तक सोल्यूशन पहुंच चुका अगर तुसी कोई हुन शुगर का मॉलिक्यूल तो ऐड करो तो वो मॉलिक्यूल घुले ना रैदर बॉटम ऑफ बीकर ते बहने शुरू हो जाए तो समझ लो वो सोल्यूशन की है सैचुरेटेड हो चुका संतृप्त हो चुका इस तो बाद तुसीं उन्होंने पूरे शुगर मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਭੁੱਲੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਬੜੀ ਹੋਈ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਘੋਲਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਘੋਲਣੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰੀ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹਲੇ ਕੀ ਹੈ ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਡ ਹੈ ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋ ਸੈਚੁਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇਨ ਵਿਚ no more solute particles can be added from outside ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ solute particles ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਚੁਰੇਟਡ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕੋ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ थोड़ा टाइम बाद लग जाएगा पर तुम ये सारी गल्लां नोट कर लोगे लिख लो सो लेट्स स्टार्ट बच्चे बहुत ही वधिया चैप्टर बहुत ही वधिया तरीके नाल समझना बच्चे यह चैप्टर न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के केमिस्ट्री के हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे फिजिक्स के हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं है सो सोल्यूशन बच्चे एक एवं चैप्टर है जिहदे न्यूमेरिकल्स और बहुत ही बच्चे वधिया तरीके नाल डील करना तुसीं एक एक गल मेरी दी समझनी सो फर्स्ट बच्चे मेरी जनरल इंट्रोडक्शन जनरल इंट्रोडक्शन बच्चे सब तो पहले लिखा डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन सो हमारे बच्चे डेफिनेशन याद आनी चाहिए किस तरह बच्चे सोल्यूशन इज मिक्सचर two or more components solution बच्चे मिक्सचर है two or more components एवं दो components which don't react with each other solution is a mixture of two or more components दो या दो तो बाद components का mixture है एवं दो या दो तो बाद कंपोनेंट्स which don't react with each other एक एक गल बच्चे तुसी नोट करनी है टाइम वाला लग जाएगा डोंट वरी असली चीज बिल्कुल बच्चे स्टार्ट तो बिल्कुल बेस तो चलनी सो की बच्चे एग्जांपल when hydrogen and oxygen gases are mixed in a vessel. Beaker. Then it forms a solution. बच्चे सोल्यूशन बनाना क्यों बच्चे सोल्यूशन बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन molecules don't react with each other यहाँ पर बच्चे रिएक्ट नहीं करेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस but when electric arc or current is set up
this one is when electric arc is set. Oh. Current is passed through water, through this mixture. Then here also, then hydrogen and oxygen molecules starts reacting with each other. एक दूसरे नाल रिएक्ट होने की है शुरू हो जाती starts reacting with each other. एक दूसरे रिएक्ट होने शुरू हो गए and water is now it is no longer the solution. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੈਕੰਡ a solution may have many components. एक solution में बच्चे बथेरे components होते हैं, but we are usually interested in those solutions. As you know, solutions are interested in which only two components are present. सोचिए अगर यार जिन्हें मर्जी बच्चे तुसी कंपोनेंट्स मिक्स करो 2 3 4 5 जिन्हें बच्चे उन्होंने मिक्स करके सोल्यूशन बन जाए पर असी बच्चे ओले सोल्यूशन नाल इंटरेस्टेड हैं डील करने या पढ़ने जिहदे च दो ही कंपोनेंट्स होंगे बट वी आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन दोस सोल्यूशंस इन विच ओनली 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट such solutions are called as binary solutions. एमएल बच्चे सॉल्यूशंस हो सकी कहने बाइनरी सॉल्यूशंस और जिहड़े दो कंपोनेंट्स होंदे वो किहड़े होंदे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट two components of binary solution are solute and solvent. ये बच्चे दो कंपोनेंट्स हैं solute और solvent. That is solute plus solvent. It forms binary solution. और बच्चे ऐसे इनू नॉर्मली ऐसे सॉल्यूशन ही कह रहे हैं क्योंकि बहुत ही घट एवं के सॉल्यूशन असी डील करना जिहदे च 2 तो वध कंपोनेंट्स होंगे सो अगर कुछ और नहीं लिखा अगर बाइनरी सॉल्यूशन नहीं लिखा तो मतलब सॉल्यूशन ही है क्योंकि दो ही कंपोनेंट्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट नॉर्मली असी इन्हां नाल डील करते हैं सो जिहदे सॉल्यूट एक होवे सॉल्वेंट होवे
तो समझ लो बाइनरी सॉल्यूशन है, सिंपली असं सॉल्यूशन कहता और ऐसा बचेगा सल्यूट है। Solute is that component. That component of solution which is present in less amount, जो बच्चे घट अमाउंट present solvent. Solvent is that component of solution which is present in small amount. ठीक है, सो ये बच्चे एग्जाम्पल है, बच्चे नाम नोट करना चाहिए तो some sugar is placed in water, then sugar is called as solute and water is called as solvent. बच्चे कई बार बच्चे मैंने भी पूछ लेते हैं कि सर अगर तुसी पानी बहुत घट लो और शुगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚ ਪਾਣੀ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਚਮਚ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਲਿੱਤਾ और जी शुगर ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਲਈ ਹੈ। शुगर एज अ सल्यूट है और पानी एज ए सोलवेंट है। ये जी एक्सैप्शनस है, एक्सैप्शनल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ। ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲੀਏ और वाटर इज कॉल्ड एज सोलवेंट। ठीक है बच्चे, नाउ नेक्स्ट है बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। So solution can be classified as, solution में दो तरीके ना क्लासिफाई कर सकते हैं। Aqueous and non-aqueous solutions। Saturated and unsaturated solution। लो तो सीना लिखो। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में अगे दी डेफिनेशन लिखना और जो बच्चे पहली टाइप के न्यूमेरिकल है वो भी असीं नाल शुरू कर देने। पहले इन्होंने चंगी तरह समझो। ये बच्चे स्टार्ट हो चुका, प्लीज मैं नेक्स्ट जल्दी लेके आता।